हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है, जो हमारी यूनिट चल रही है अल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, अल्कोहल पढ़ रहे थे हम। और अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथिल अल्कोहल, है ना, और एथिल अल्कोहल, दो है हमारे कोर्स में। तो मैथिल अल्कोहल में हमने दो विधियां पढ़ी थी बनाने की, औद्योगिक विधियां। एक लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा और एक हमने पढ़ी थी भाप अंगार गैस द्वारा। जिन लोगों ने ये दो विधियां नहीं देखी हैं वो पुराने वीडियो में से पुराने वाले में देख सकते हैं। उसी क्रम में अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो मैथिल अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी क्रम में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, भौतिक गुण। तो देखो क्या है मैथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। सबसे पहला इसका है कि यह रंगहीन, यानी कि जल के जैसा, पानी का कोई कलर नहीं होता तो जल के जैसा, यह रंगहीन, ज्वलनशील व उदासीन द्रव होता है, लिक्विड होता है। सबने देखा है स्प्रिट, है ना। तो स्प्रिट के जैसा होता है। स्प्रिट व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर नहीं मतलब रंगहीन होती है, जल के जैसी। इसकी गंध देखो, दूसरा नंबर क्या है, मतलब ये वाला नंबर इसके साथ याद है। इसकी गंध कैसी होती है बच्चों, स्प्रिट जैसी होती है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ठीक है। तो बड़े आराम से याद हो जाएगा ये नंबर। नंबर 3 है, यह जल से हल्का होता है ना। इसका जो वेट होता है जल से क्या होता है, हल्का। अगला क्या है, इसका क्वथनांक। इसका क्वथनांक हम लोगों ने जब भाप अंगार पढ़ा था, हमने भाप अंगार विधि वाली पढ़ी थी, है ना, जल गैस द्वारा। और दूसरी हमने पढ़ी थी लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, उसमें भी याद करा था। इसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों को, क्या होता है, 64 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। अगला है, इसकी गंध स्प्रिट जैसी होती है, वो यहीं पे हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि अगर पूछा जाए कैसा होता है तो रंगहीन, ज्वलनशील होता है और उदासीन होता है। उसकी गंध कैसी आती है उसमें, स्प्रिट जैसी। 2 पॉइंट आपके हो गए यहाँ से। अगला है, यह अत्यधिक विषैला होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल बच्चों नशीला होता है और यह होता है विषैला। विषैला होने की वजह से अगर आप इसका सेवन कर लेते हो तो अंधापन, है ना, अंधापन हो सकता है, या अधिक मात्रा में सेवन करने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपके भौतिक गुण है ना। आप फटाफट इनको कॉपी कर लो, बड़े आराम से आप याद हो जाएंगे, बड़े आसान से लिखे हैं हमने छाट छाट के। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक गुण बच्चों, इनको जरा छापो, बता दो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, स्क्रीनशॉट। देखो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें पढ़ना है मैथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। देखो मैथिल अल्कोहल का पढ़ना है बच्चों रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या करना है, यहां से हटा दो भौतिक और यहां पर क्या लिख दो बच्चों, रासायनिक। क्या लिख दो यहां पर, रासायनिक गुण, है ना, रासायनिक गुण। ये पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख लो। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 सबसे पहले हमें पढ़नी है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया, धातु से क्रिया, ठीक है। सोडियम धातु से क्रिया में क्या करेंगे बच्चों हम लोग, मैथिल अल्कोहल का ये 2 अणु, मैथिल अल्कोहल के 2 अणु ले लो आप। मैथिल अल्कोहल के 2 अणु 2 सोडियम के साथ गर्म कर दो। कितने, 2 सोडियम के साथ, 2 सोडियम के साथ। होगा क्या बच्चों, होगा ये, यहां से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए ना आपने, तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। निकलेंगे कैसे, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। यहां से दोनों हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे। और ये Na यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, Na यहां से यहां आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन यहां से स्थापित कर देगा, है ना, क्योंकि Na क्रियाशील होता है। तो बनेगा क्या, ये और ये Na। नाम क्या है इसका, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम बच्चों इसका, सोडियम मेथॉक्साइड है ना, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। तो पहला तो हो गया मेटल से क्रिया। दूसरा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 सांद्र H2SO4 से क्रिया। H2SO4 से क्रिया बच्चों, जो सांद्र H2SO4 से क्रिया है, ये 3 माध्यम में हो सकती है, 3 टाइप से। नंबर पहला क्या है, अगर दोनों की मात्राएं क्या हो, समान। यदि दोनों की मात्राएं कैसी हो, यदि दोनों समान मात्रा में है, समान मात्रा में है। कौन,
एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मेथिल। दूसरा, इसमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, आपको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, ठीक है ना। ये 3 टाइप से होगी। पहला क्या है, यदि दोनों की मात्राएं क्या हो समान, तो क्या करेंगे आप, देखो यहां पर लिखेंगे मेथिल एल्कोहल, और H2SO4 को मैं कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, H अलग और HSO4, H अलग और क्या हो जाएगा HSO4। क्या करना है इसमें, यहां से OH और यहां से H, ठीक है। क्या बचा बच्चों, देखो ध्यान से, CH3 और साथ में क्या जुड़ गया इसका HSO4, HSO4 निकला क्या वाटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखना है, 100 से, टेम्परेचर कितना रखना है 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। आप इनको छापो फटाफट, फिर इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसमें 3 पार्ट पढ़ रहे हैं ABC, इसको आप लिखो, मैं ऊपर वाला रफ करता हूं, है ना, हटा दो ऊपर से, ये हटाता हूं मैं ऊपर से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, नंबर सेकंड। दूसरा, यदि इसका टेम्परेचर बच्चों कितना है 100 से 110, इसका बी पार्ट, बी, यदि मेथिल एल्कोहल आधिक्य में है, किसमें, आधिक्य का मतलब होता है अधिक है, में हो, है ना। यदि मेथिल एल्कोहल बच्चों क्या है आधिक्य में, यहां पर दोनों की मात्राएं कैसी थी, यदि दोनों समान मात्रा में है, यदि दोनों कैसे बच्चों हैं समान मात्रा में, यहां पर क्या मेथिल एल्कोहल अधिक में है, और यहां पर आपको टेम्परेचर याद रखना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ, इस पर डाल लेना बच्चों, ये वाले सारे रिएक्शन क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार बोलना पूछे। अगर मेथिल एल्कोहल आधिक्य में है तो आप मेथिल एल्कोहल लेंगे 2, एक सीधा और एक उल्टा, ठीक है। मेथिल एल्कोहल आपने कितने ले लिए 2। कंसंट्रेट जो H2SO4 है वो ऊपर रहेगा, कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 है वो ऊपर रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। और टेम्परेचर कितना रहेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या होगा बच्चों, देखो जरा ध्यान से, यहां से H और यहां से OH। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से OH निकालें इधर से H निकालें, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से निकालो। और CH3O CH3 क्या बचा, CH3O CH3, देखो कौन बच्चा बताएगा क्या बना, ठीक है। और क्या निकल जाएगा जल, इसका नाम डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल और ईथर, डाई मेथिल ईथर, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, ये दोनों की मात्राएं समान है, तो मेथिल एल्कोहल भी लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेम्परेचर 100 से 110 कर दिया, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। दूसरा, अगर आपकी मेथिल एल्कोहल अधिक में है, अधिक मात्रा में है, तो सल्फ्यूरिक एसिड एरो को ऊपर लिख दो आप, एक मेथिल एल्कोहल सीधा करके उल्टा करके, और क्या निकाल दो बच्चों इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा CH3O CH3, इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, और इधर निकल जाएगा। तीसरा, मैं इसको मिटाता हूं, आपने लिख लिया होगा है ना, तीसरा केस, ठीक है ना, आप नोट करते जाइए साथ के साथ, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है बच्चों, देखो अगर तीसरा केस C, अगर यदि ताप 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये ताप कितना है बच्चों 160 से 170, तब क्या होगा देखो CH3OH, आवाज मेरी थोड़ी बैठ गई है ना, CH3OH कितने लेने पड़ेंगे बच्चों 2, इसमें भी हमने 2 लिए थे, है ना। वहां पर एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां पर आपको लेना है H2SO4, दोनों ज्वाइंट करके, देखो यहां पर OH, यहां 2 लगाए ना, तो OH कितने बच्चों 2, और H भी कितने 2, तो क्या निकलेगा देखो, यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा H, यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा बच्चों, यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा H। जरा देखो क्या निकल रहा है, जल, कितने जल, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कितना कर दिया हमने 162 170, 162 कितना हो गया बच्चों 170, है ना। तो मेथिल कितने, अच्छा पहले निकाल दो, 2H और 2OH, क्या निकल गया बच्चों वाटर, कितने वाटर निकले बच्चों 2, जल कितने निकल गए हमारे 2,
अच्छा, अब बचा गया CH3 2 है, तो कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा ध्यान से, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल ट्वाइस, 2 है ना CH3, और SO4, डाईमेथिल सल्फेट, डाईमेथिल सल्फेट, मेथिल सल्फेट इसका नाम है ना, सल्फेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंसंट्रेट H2SO4 वाले जो रिएक्शन है ना, वो 3 रिएक्शन है, आपको तीनों समझ में आए होंगे। पहले का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है, 100 से 110, ठीक है ना। दूसरे का टेम्परेचर जो है वो है 140, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, डाईमेथिल ईथर बनना है, और ये रिएक्शन फिर रिपीट होगा, है ना। अभी डाईमेथिल ईथर बनना है, फिर डाईएथिल ईथर भी बनेगा, और जब ईथर पढ़ेंगे हम लोग तो ईथर में रिएक्शन रिपीट होगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन आप अभी याद कर लोगे तो ईथर में आपको दोबारा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं बार बार। तीसरा इसी में टेम्परेचर अगर 160 टू 170 डिग्री कर देते हैं हम लोग, इस वाले में क्या बनता है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें क्या बनता है, डाईमेथिल ईथर, अगर आपने यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लिया है तो, और इस वाला जो केस है ये 160 से 170 वाले में, इसमें बनता है डाईमेथिल सल्फेट। आप फटाफट इनको कॉपी करो, उसके बाद में अगले रिएक्शन करता हूं। अगले हैं देखो, अब क्या है, मैं क्या करता हूं बच्चों, रिएक्शन को एक साथ याद करने के लिए, आपके 2 हो चुके ना, 3, 4 और 5, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन एक साथ याद हो उसके तो प्रैक्टिस करते हैं। तो करना क्या है इसमें, पहले तो ये करना है, अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं, एसिटिक अम्ल से, ठीक है। जब एसिटिक अम्ल से आप करा लोगे तो सेम रिएक्शन आपको यही करानी है CH3COCl से, एसिटिल क्लोराइड से। जब इससे आप करा लोगे तो आपकी इसकी रिएक्शन करानी है बेंजोइल क्लोराइड से। जो बच्चा एक रिएक्शन को समझ लेगा, इसको वो तीनों रिएक्शन एक साथ कर लेगा। सिर्फ एक रिएक्शन समझनी है, तीनों रिएक्शन एक साथ होंगी, तीन की तीनों एक साथ में आपको याद हो जाएंगी। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखो तीसरा रिएक्शन जो बच्चों हमारा है, तीसरा वाला, वो है एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, ठीक, एसिटिक अम्ल से, ठीक है। कैसे कराएंगे जरा देखो ध्यान से, पहले एसिटिक अम्ल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल। बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा रिएक्शन, बस रिएक्शन को याद करने का ट्रिक होता है। आप ऐसे पेयर बनाओ जो एक बार में हमें 3 रिएक्शन याद हो जाए, है ना, ऐसे पेयर्स बना लो, ये तीनों रिएक्शन एक साथ हो जाएंगे, बस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने एसिटिक अम्ल लिखा, करानी कैसे बच्चों, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला उल्टा करके लिख दो आप, CH3, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा बच्चों, OH, और यहां से क्या निकलेगा, H। ये अम्ल जरूर है पर देता OH है। एसिड जो मेथिल एल्कोहल होता है उससे ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। क्या होगा बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहां से OH और यहां से H, क्या निकल गया, वाटर, क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। क्या बना, CH3CO, फिर O, फिर CH3, यानी कि CH3COO CH3, देखो CH3COO CH3, ठीक है। क्या बना, CH3COO CH3, इसे एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एस्टर। अच्छा, इसका नाम एस्टर है, लेकिन एस्टर के साथ अगर मैं इसका पर्टिकुलर नाम लिखूं तो इसका नाम है मेथिल एसीटेट। क्या नाम बच्चों, मेथिल एसीटेट। जिस बच्चे को ये रिएक्शन आराम से समझ में आ गई, एसिटिक अम्ल वाली, है ना, नंबर 4, वो एसिटिल क्लोराइड वाली अपने आप करा ले जाएगा। अगला क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड, है ना। कैसे करानी बच्चों, एसिटिल क्लोराइड से। करना क्या जरा देखो ध्यान से, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला ये रहा, ये वाली होगी ना हमारी, इसके बाद ये होगी। क्या करना है इसमें जरा देखो ध्यान से, CH3Cl, CH3COCl, रिएक्शन कैसे करानी, मेथिल एल्कोहल से, मैंने मेथिल एल्कोहल लिख दिया यहाँ पर उल्टा करके, CH3। बहुत आसान काम है, यहां से Cl और यहां से H, ठीक है। उसमें क्या निकला था बच्चों, वाटर, पर यहां वाटर नहीं निकल रहा है, यहां पर HCl निकल रहा है ना। आराम से समझ में आ रही है, रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है ना। पर एक स्टाइल होता है याद करने का कि आप पेयर्स में रिएक्शन याद करो, जो रिएक्शन सेम है वो एक साथ याद करो, आपको रिएक्शन याद हो जाएगी आराम से। यहां से निकल जाएगा बच्चों HCl, ठीक है। बनेगा क्या बच्चों, देखो CH3CO, फिर O, फिर CH3, ये 2 बार हुआ है, यानी कि CH3COO CH3,
यानी उसमें भी एस्टर बना था बच्चों, ऊपर वाले में, इसमें भी क्या बना, एस्टर। दोनों के नाम सेम है, दोनों के नाम बच्चों क्या है, सेम। अच्छा, अगर तीसरा केस है, तीसरा हमारे पास है C6H5CuCl, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसका नाम क्या है बच्चों, नंबर 5 है ना। आप ऐसा करो, इनको कॉपी कर लो, है ना, उसके बाद हम पांचवी रिएक्शन करते हैं। इनको फटाफट कॉपी करो, मैं मिटाता हूं इसको, मिटा दूं, हटाएं, देखो इसको करते हैं, यहां से हटा देता हूं इसको बस, ठीक है। इसका नाम बच्चों क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, नंबर 5, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। से क्रिया, क्या करा रहे हैं, क्रिया करा है ना, से क्रिया कर दो, क्रिया, सबकी क्रिया करा है बेंजोइल क्लोराइड। किसकी करा रहे हैं, मैथिल एल्कोहल पढ़ रहे हैं ना, वो मैथिल एल्कोहल। क्या करना है इसमें, जरा देखो ध्यान से, सूत्र क्या है बेंजोइल क्लोराइड का, C6H5CuCl, ठीक है। रिएक्शन कैसे करानी है, रिएक्शन करानी मैथिल एल्कोहल, कैसे लिखोगे, उल्टा करके, ये CH3, ठीक है। जरा कट करो, यहां से Cl और यहां से H, देखो इसकी तरह ही बदला है ना। एस्टर ये भी है, अभी बनाते हैं, तो एस्टर ये भी है, ये C6H5COOCH3, ये भी एस्टर है। अगर COO दो बार आ जाता तो एस्टर होता है, ये भी है ना, और निकलेगा क्या, HCl। क्या निकलेगा बच्चों, HCl। एस्टर ये भी है, तीनों रिएक्शन एक साथ याद हुए ना आपको, ये वाला भी हो गया, पर इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके नाम की बात करें तो मैथिल बेंजोइट, मैथिल बेंजोइट, क्या नाम बच्चों इसका, मैथिल बेंजोएट, है ना, इसका मैथिल बेंजोएट। तो आपको तीनों रिएक्शन एक साथ याद होगी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी वीडियो बढ़ा रहा हूं, तो मैं आज कितनी केमिकल प्रॉपर्टी हमने 5 पढ़ ली, है ना। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी में अगली वीडियो बनाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच करेंगे तो सारी केमिकल प्रॉपर्टी आराम से आपको याद हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी याद हो जाएगी, बहुत आसान सी विधि लिखी है मैंने, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी मैंने क्या क्या रासायनिक गुण बहुत आसान से लिखी है, ठीक है ना। आप 2 से 3 बार वॉच करोगे तो आपको आसानी से ये सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। और मैं ट्रिक से याद करवाता हूँ, मैंने 3 रिएक्शन एक साथ लिखी है, तीनों रिएक्शन को एक साथ पढ़ा जा सकता है और तीनों रिएक्शन एक साथ याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे कट होता है वैसे, ठीक है ना। तो इससे अगला वीडियो में, अगले वीडियो में बनाऊंगा।